Let's play. I am a mango. आओ कश्ती की सैर करें। आओ दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने अपनी फर्स्ट क्लास के अंदर क्रेजी टॉक का जो है ये इंटरफेस इसके बारे में थोड़ा सा जाना था और इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ली थी। आपको इसके एक्टर्स के बारे में मैंने सारा बताया था कि एक्टर्स इसके यहाँ पर जो ह्यूमन करेक्टर्स है, जैसे इसका एक्टर टेम्पलेट में करेक्टर और उसके आगे जो है ये सब फोल्डर ह्यूमंस का, ये वाला मैंने आपको बताया था सारा इसके बारे में कि जी ये सारे इसके करेक्टर्स हैं, इनके 360 के एंगल और 45 डिग्री के एंगल्स होते हैं, तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था और उस पर एनिमेशन कैसे लगानी वो भी थोड़ा सा आपको बताया था। जिन्होंने फर्स्ट क्लास अटेंड की उन्हें तो पता होगा, जिन्होंने नहीं अटेंड की और अगर वो कंफ्यूज हो रहे हैं तो वो फर्स्ट क्लास अटेंड कर लें, ठीक है। और ये बिगनर्स के लिए भी यहाँ से चल रहे हैं हम, तो आगे एडवांस लेवल पे भी जाएंगे। तो जिन लोगों को इतना पता है, ठीक है, वो फिर वो जब हम उन क्लासेस तक पहुंचेंगे तो वो वहां से, ये जो बाज दफा लोग बिला वजह के एतराज करते हैं ना कि जी ये तो बहुत ही बच्चों वाले लेवल की बात है, तो बाज लोग जो होते हैं उन्हें भी ये बच्चों वाला भी आपको नहीं आता। आपने भी तो स्टार्ट अलीफ से ही कहीं से लिया था, ये भी तो सीखा था, तो ये भी वही है कि जिनको नहीं आता उनके लिए, बिल्कुल बिगनर्स के लिए। अब बिगनर्स को मैं एडवांस की चीज सिखाऊं जिनको बेचारों को वही नहीं पता, तो वो क्या सीखेंगे। चले जी आगे चलते हैं, अब काम की बात की तरफ आते हैं। ये ह्यूमंस के करेक्टर हमने कर लिए थे, आज हम थोड़ा तेज चलेंगे, तो होपफुली जो आपको होमवर्क दिया होगा आपने वो सारे देख लिए होंगे इसमें। अब नेक्स्ट आ गया एनिमल्स का, एनिमल्स के करेक्टर। ये एनिमल्स पे आपने क्लिक किया यहाँ पर, तो ये एनिमल्स के सारे करेक्टर्स आ गए, आप देख सकते हैं जी। ये आ गया जी, ये एक एनिमल का आ गया, ठीक है। अब ये आप कह रहे होंगे ये कैसा एनिमल है, इसको डिजाइन करना भी हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। ये इस फॉर्म में G3 के करेक्टर है सारे के सारे। ये G3 मतलब इसकी एक आप कह लें एक टाइटल है, एक नाम है, कैटेगरी है, इसकी एक कैटेगरी है। तो वो जब डिजाइन होता है तो वो G3 के हिसाब से होता है, 360 के एंगल G2 के हिसाब से होता है, तो वो डिफरेंट होते हैं। वो जैसे जैसे मैंने कहा ना हम एडवांस की तरफ जाएंगे तो आप सब समझ जाएंगे। ये हॉर्स का है, केव हॉर्स है, ये उसका है, ठीक है। तो ये एक अजीब सा हॉर्स है लेकिन बहरहाल इसकी सेटिंग हो जाएगी, इन सब की हो जाती है। इस तरह ये G3 का जो है ये डॉग का मोशन है, ये पहले वाले ये जो था ये डॉग का मोशन है और ये कैट का मोशन है, ठीक है। इसके कान नीचे इसके ऊपर है, इसी तरह ये सारे के सारे हैं। फिर उसके बाद ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये भी डॉग है, ये भी उसका है इसके अंदर। हाँ ये आपको महसूस हो रहा होगा कि ये वाकई डॉग है, खैर इसकी सेटिंग हुई भी है तो ये कुछ हद तक। अच्छा अब जो है ये कैट है, अब कैट का है तो ये देख लें जी ये कैट आ गया। इसी तरह ये टेड डॉग है, इसके भी आ गया मोशन। अच्छा अब इनको एनिमेशन हमने कैसे देनी है, अगर जैसे सपोज ये वाला डॉग है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया, ये एक्शन मेन्यू यहाँ कोई नहीं आ रहा दिया हुआ, ठीक है। इसको अगर हम करें तो इसके एक्शन मेन्यू के अंदर हमारे पास लिस्ट आ रही है जिसके अंदर हॉर्स जो है स्टैंड है, लाई डाउन है, ठीक है, वॉक कर रहा है, जैसे ये वॉक ऐसे ही करता है हॉर्स, बिल्कुल वॉक। तो ये इन द सेम वे ये तेज दौड़ रहा है, टॉट कर रहा है उसकी, ठीक है। और ये आगे नीहिंग उसकी साउंड कैसे हॉर्स करता है, इन द सेम वे ईटिंग, ये खा रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम करें इसके पास आ जाते हैं यहाँ कैट में, तो कैट के भी एक्शन मेन्यू के अंदर हमें पूरी ये लिस्ट मिल जाएगी कैट की, कि कैट वॉक कर रही है इसी तरह, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, थोड़ी सी चीजें आगे जाके टेक्निकल आएंगी, अभी तो स्टार्ट है इसका, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो चीजें सारी हो जाएंगी। तो अब ये इसी तरह से ये है डॉग है, इसी तरह इसकी भी सारी की सारी है लाई डाउन, ये सारे के सारे इनके ये मेन्यूज हैं दिए हुए इसके भी हैं। अब आपका होमवर्क ये है कि आपने ये सारे करने हैं, इनके ऊपर ये सब इम्प्लीमेंट करके देखना है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हम तेज चलेंगे तो फिर, और आप भी हमारे साथ चलेंगे तेज तो फिर हम ये कर सकेंगे, नहीं तो ये तो बहुत लंबा कोर्स हो जाएगा और इसी भी हम फंस जाएंगे। ठीक हो गया, अब हम खोलते हैं न्यू फाइल, क्योंकि ये भी मुझे सेव नहीं करनी तो मैं इसको सेव भी नहीं कर रही हूँ। मैं नेक्स्ट चीज आपको सिखाने लगी हूँ। ये G3 का के हमने ह्यूमन करेक्टर देख लिए, G3 के एनिमल करेक्टर देख लिए। अब G3 के जो है स्पाइन करेक्टर्स ये देखते हैं जी। स्पाइन करेक्टर्स में G3 के हमारे पास ये क्या है, कैटरपिलर आ गया, ये आ गया एक फनी सा कुछ स्नेल्स का, जैसे ये पेंगुइन आ गया,
ठीक है। इन द सेम वे ये हमारे पास ये आ गया, ये करेक्टर्स आप देख सकते हैं। अच्छा, आप कहेंगे ये कैसा करेक्टर है? अब इसके ऊपर असल में होती है सेटिंग। अब हर चीज इसके अंदर नहीं दी हुई, जैसे इसकी फिश बनानी है, ठीक है, तो वो फिश कैसे बनेगी? तो वो जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ। फिश भी ये बनी हुई है फिश, देखें जी ये फिश बनी हुई है, ये इसमें अवेलेबल नहीं है, ये मैंने खुद बनाई हुई है फिश। तो ये हो गई फिश हमारी, ठीक हो गया, ये फिश हो गई हमारी। तो ये मैंने खुद बनाई हुई है, आपको भी इंशाल्लाह ये आ जाएगी बनानी, परेशान नहीं होना, सब कुछ हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता करके, ठीक है। अब ये जो है, जैसे ये ट्री है, ये है इसके, अब इनके ऊपर ये जो है, अब देखें इसके अंदर कोई हमारे पास मेन्यू नहीं आ रहे, लेकिन इस पे लगाने कैसे हैं वो सारा कुछ आपको इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता। अभी मैंने कहा ना मैं इंट्रो दे रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास G3 के स्पाइन भी हो गए, फिर मैं न्यू खोल रही हूँ क्योंकि मुझे इसे नहीं सेव करना अभी। तो ये हो गया ह्यूमन, हो गया एनिमल, स्पाइन्स हो गए। अच्छा, अब विंग्स, विंग्स के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें हैं G3 की? विंग्स के अंदर हमारे पास ये आ रहा है कि अजीब सी चीजें डिफरेंट करेक्टर्स में चाहिए होती हैं चीजें वगैरह। तो उसके बाद हमारे पास G3 में और क्या है, ये ब्रूम है, ये विचेस के पास मोस्टली जो होती है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ये एक के ऊपर दूसरा इसलिए आ रहा है कि मैं उसे डी सेलेक्टिंग करें, अगर मैं उसे डी सेलेक्ट करूंगी तो ये भी हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं जी फ्री बोन करेक्टर। फ्री बोन करेक्टर में देखें जी, ये आ गया हमारे पास ज़ोंबी, ये ज़ोंबी लोगों को अपने करेक्टर्स के हिसाब से चाहिए होता है, ठीक है। ये टॉकिंग प्रिंसेस, ये प्रिंसेस हैं जी, उनकी प्रिंसेस है, ठीक है। आपने परेशान नहीं होना कि ये कैसी प्रिंसेस है, उनकी है, हमें क्या किसी की प्रिंसेस है। तो अब ये है जी करेक्टर एक, ठीक है, हॉलैंड्स का, या ये खेतों में लगाने के लिए जो फार्मर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक हो गया। अब ये G3 के हमने कर लिए सारे करेक्टर्स देख लिए, ठीक है। इन पे एनिमेशन क्या होगी क्या नहीं होगी, इस पे कोई एनिमेशन नहीं है। ज़ॉम्बी, ज़ॉम्बी के ऊपर भी कोई इस वक्त एनिमेशन यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है। एनिमेशन यहाँ इनकी ये भी मैं आपको भी बता देती हूँ कैसे हो। उसके बाद आते हैं G1 करेक्टर, G1 करेक्टर, G2 और G2+। अभी मैंने कहा कि ये मैं बिगनर्स के लिए कर रही हूँ, और इसमें आपको बताया था कि अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो क्रैक वर्जन, तो आप ही की सहूलत के लिए कि ताकि आपका कंफ्यूजन मेरे साथ ना हो कि हमारे में ये चीज़ नहीं चल रही आपके में चल रही है तो क्यों चल रही। तो मैंने भी जो इसका क्रैक वर्जन है वो वेबसाइट से डाउनलोड की, ये पेमेंट वाला नहीं है। तो अभी इसका बहरहाल फिलहाल देख रहे हैं, हम सीख रहे हैं। तो देखते हैं G1 में क्या करेक्टर है। G1 में जी ये देखें, ये होता है इसमें, इसमें सब लॉक है, ठीक है। ये हम नहीं यूज कर सकते, आप भी करना भी चाहें तो नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने लॉक किए में कहेंगे परचेज करें। तो आगे जाके फिर जब वहां पर पहुंचेंगे तो फिर हम वो भी सीखेंगे। G2 के जो करेक्टर हैं, हाँ ये आपको जरूर ओपन मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं G2 के करेक्टर, ये G2 का करेक्टर आ गया, ये गर्ल का करेक्टर आ गया। इनके कॉस्ट्यूम्स भी चेंज हो जाते हैं इन करेक्टर्स की, ये आ गया, ठीक है। G2 का अब इसकी पूरी लिस्ट आ रही है, ये ये वॉक कर रहा है, सॉरी इसकी वजह से आपको थोड़ी डिस्टरबेंस होगी, मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको इजी रहे काम, ठीक है। क्योंकि इसको वॉक ही हमने दी है ये वाली, तो ये बेचारा इसीलिए ऐसे चल रहा है। अब इसके बाद अगर ये यर्निंग कर रहा है, इसको अब नींद आ रही है, अब ये सोने की कोशिश कर रहा है। फिर इसी तरह से अगर हम इसको करेंगे जी डांस करो, अभी सो रहा था अब डांस करके दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह ये गर्ल है, इसके ऊपर आप लगा लें कि जी ये डांस एंड लिसन म्यूजिक, ये गाना सुनते हुए डांस कर रही है, ठीक है। इसको अगर आप वॉक कर लें, टॉक कर लें, जो भी आप इसको एनिमेशन देना चाहिए, ठीक है ना, वॉक लाइक अ फीमेल, ठीक है। तो इस तरह से सारे करेक्टर्स हैं, आपने ये सारे भी देखने हैं, इन पे एनिमेशन करके देखने हैं, ठीक है। थोड़ा सा हम तेज से रहे, होपफुली आप को इतना मुश्किल नहीं होगा, अगर आप दोबारा देखेंगे और समझ के करेंगे बात को तो हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक हमारा ये सारे करेक्टर्स हो गए। उसके बाद आ गया हेड, क्योंकि कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं, आपने सीन स्क्रिप्ट वगैरह देखे होंगे जिसके अंदर जस्ट एक हेड की जरूरत होती है जो आके बात करे और हमारा काम खत्म हो जाए। तो ये हेड के अंदर आ जाते हैं। तो हेड के अंदर
जो है डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं। ठीक है, ये भी देखें, ये लॉक्ड है, ये भी लॉक्ड है, G2 के भी लॉक्ड हैं, 2+ ये ओपन है। ठीक है, तो इस तरह से ये खाली नहीं आ रहे क्योंकि इसको हमें कोई ना कोई बॉडी देनी पड़ेगी, तो ये फिर आएंगे या उधर कंपोजर मोड में जाके भी ये हो जाएंगे। ठीक है, अभी नहीं आएंगे कोई भी। मैं इसलिए यहाँ पर बता रही हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो चीज़ों को करने के अंदर। ठीक है, कि आपके आपने तो कहा था पूरा बताएंगे और पूरा नहीं बताया, तो इसलिए एक एक चीज़ जो है आपके सामने वो खोल के और आपको दिखा रही है। देखे नहीं खोल रहा कुछ भी। अब नेक्स्ट आगे बॉडी, इसी तरह इसकी बॉडी जो है वो भी नहीं ओपन होगी क्योंकि हमने कोई हेड ही नहीं दिया हुआ। ये उधर कंपोजर मोड में जाके ये सारे के सारे यूज हो जाएंगे। दिखा इसलिए रही हूँ ताकि ये जब कंपोजर मोड में खुले तो आपको इजीली पता हो कि क्या चीज़ कहाँ से आई और क्यों आई है। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी यहाँ पर इसकी एसेसरीज। एसेसरीज में कौन से आ जाती हैं जी? एसेसरीज में हमारे पास आ जाते हैं वो, अब ये लगानी है जैसे इसके, सॉरी मैंने करेक्टर को सिलेक्ट नहीं किया, इस करेक्टर को सिलेक्ट करें और इसके ऊपर, इसके सर के ऊपर अब ये लग जाएगी वो। अब ये लगानी मुझे खुद पड़ेगी। ये यहाँ पर अब ये पीछे चली गई, यहाँ से ये आगे आ जाएगी ना। ठीक है, ये अब आगे आ गई इसके सर पे। ये आहिस्ता आहिस्ता रोल कर रही हूँ मैं इसे, तो ये इसके आगे आ जाएगी हेड के। ठीक, ये आ जाएगी आगे। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये भी पीछे जा रही है इसके। तो आप करते रहें यूं करके, एट द एंड इसके आगे आ जाएगी, फेस के आगे। फिर वो हम इसको छोटा कर लेंगे। ये अभी इसका साइज बड़ा हो रहा है, देखें इतने हिस्से में तो ये आगे आ गई है, ये उसके मुंह से आगे नहीं आ रही है अभी भी। ठीक है, अभी भी नहीं आ रही है इसके मुंह के आगे से। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे पीछे भी जाती हैं, वो डिटेल्स आपको सारी पता चल जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। फिर इसी तरह ग्लासेस हैं। अब इसमें मैंने करेक्टर पहले सिलेक्ट करेंगे जिसपे ग्लासेस मुझे देने हैं। ठीक है, लेकिन ये साइड 45 एंगल के ग्लासेस हैं, तो ये अब ये 360 के एंगल के ऊपर कोई फिट नहीं आएंगे सही तरह से। ठीक है, इसी तरह फैशन, इसके अंदर भी आपके ग्लासेस डिफरेंट स्टाइल के 360 के एंगल के हैं, ये 45 डिग्री 90 डिग्री के एंगल के आ गए। हेयर्स आ गए, किसी के हेयर आपने चेंज करने हो, हेड आपने किसी को हेड पहनानी है। ठीक है ना, किसी भी करेक्टर्स को आपने देनी है हेड वगैरह, तो इसी तरह से आप ये इनको हेड भी दे सकते हैं। बाकी इसकी डिटेल करेक्टर की सेटिंग कैसे होती है वो सब इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये सारा हो गया आज हमारा करेक्टर्स का इंट्रो कंप्लीट हो गया। अब इसको करते हैं बंद। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी एनिमेशन का आप देती हूँ कि एनिमेशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास करेक्टर होना जरूरी है। कोई एक करेक्टर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सा जी, क्योंकि G3 का आ रहा है तो G3 का ही लेते हैं। ठीक है, ये आ गया हमारे पास एक करेक्टर, ताकि आपको डिफरेंस पता चले 45 डिग्री और 360 डिग्री के एंगल पे एनिमेशन जब हम लगाएं कि क्या दोनों में डिफरेंस है, वो साथ साथ लेके चलेंगे ताकि किसी किस्म का कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, अब हम आए एनिमेशन में। एनिमेशन हमने खोली, एनिमेशन में सब कुछ पहले बंद करते हैं ताकि आपको पूरी बात समझ में अच्छी तरह आ जाए। ठीक है, एनिमेशन पे आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद आपने किया मोशन पे क्लिक। मोशन में आपको G3 करेक्टर था, ये याद रखते हैं कि G2 की चीजें G3 पे नहीं लगेंगी और G3 की G2 पे नहीं अप्लाई हो सकती। ठीक है, ये याद रखने की। अब ह्यूमन है तो ह्यूमन के ऊपर ह्यूमन ही के लगेंगे, एनिमल्स के नहीं लग सकते। स्पाइन जो है वो ह्यूमन पे नहीं लगेगा, ना वो एनिमल्स पे लगेगा। ठीक है, इसी तरह विंग्स और फ्री बोन जो जिसका है वो उसी कैटेगरी के ऊपर लगेगा। अब ह्यूमन है हमने लिया है तो ह्यूमन के ऊपर ह्यूमन ही लगेगा। अच्छा, अब ह्यूमन पे क्या क्या लग सकता है, पहले तो केव है, केव का है ये बिल्ट इन, ये इसका स्टाइल है रन करने का, थ्रो करने का। अब ये रन करते हुए अब ये आगे फर्दर जाके ये थ्रो करेगी, ये थ्रो किया है इसने। ठीक है, इसी तरह हमने इसका सारे ये देख लेंगे। अब यही चीज अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूं तो क्या ये इस पे होती है? थोड़ा सा आप गेस करके अपना कि हो जाएगी या नहीं। देखते हैं, देखें, ये इस पे अप्लाई तो हो गई, लेकिन फॉल्ट क्या आया
कि इन्होंने 45 डिग्री के एंगल के हिसाब से दी हुई थी मूवमेंट्स, इसकी एनिमेशन। और इसका इस करेक्टर का क्या है एंगल, इसका 360 एंगल है। तो इसके पाँव देखें, इसके वो बन ही नहीं रही। ठीक है, तो ये एंगल को भी देखना है हमने, जब बनाएंगे हम वीडियो वगैरह कोई भी बनाएंगे तो वो देखना है। फिर आ गया जी, ये आ जाता है इलास्टिक फोक। इलास्टिक फोक में आ जाते हैं डिफरेंट इमोशंस हैं। ठीक है, अब ये एंग्री का अगर मैं, तो वो इसके ऊपर ठीक फिट हो गया भाई। अब ये भी ठीक है, क्राई, ये उसके एनिमेशन, ये सारे के सारे। ठीक है ना, आपने ये सब इन पे अप्लाई करके देखना है। यही आपका बस होमवर्क का टास्क है कि आपने ये सब जो है ना इमोशंस देखने हैं, ताकि एक दफा गो थ्रू आप हो जाएं और नेक्स्ट टाइम कुछ हो इस्तेमाल वगैरह किसी चीज का, तो आपको पता हो कि क्या चीज किसके ऊपर अप्लाई हो सकती है। ठीक हो गया। अब उसके बाद मूव में आ जाए। मूव के अंदर जंप एंड स्प्लिट, ठीक, ये हो गया। रन, स्टार्ट एंड मिडल, कि स्टार्ट लेते हुए किस तरह एक कदम उठाना है, लंबा करना है, छोटा करना है, तो वो सारा। फिर परफॉर्म, कि परफॉर्म किस तरह से होगा। ये डांस की मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस के अंदर हैं, मुख्तलिफ किस्म के हैं। ठीक है, फ्लोटिंग करते हुए, कुछ स्विमिंग करते हुए आपने दिखाना है। ठीक है, ड्राउनिंग, कोई डूब रहा है तो वो कि भी बचाओ बचाओ, उसके अंदर आपने मूवमेंट देनी है। ठीक है, फिर इलास्टिक फोक, ये 2 आ गया, इसके भी इसी तरह मूवमेंट है। तो ये सारी की सारी आज आपका काम क्या है, आपने एनिमेशन में जाना है, ह्यूमन की एनिमेशन में, इलास्टिक फोक पे ये सारी अप्लाई, जितने भी यहाँ पे हमने एक्टर देखे थे, जितने भी यहाँ एक्टर थे, सबके ऊपर आपने वो अप्लाई करके देखना है कि किसके ऊपर क्या अप्लाई हो सकता है। ठीक है जी, आपका बस इतना ही आज का ये काम है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।